हम लोग के लाइफ में सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी के लिए आजकल हर चौराहे पे, हर गली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। और सीसीटीवी कैमरा जो लगता है रिकॉर्डिंग के लिए उसमें डीवीआर लगता है, एनवीआर लगता है। और उसमें एक पार्ट होता है, इसको कहते हैं हार्ड डिस्क कहते हैं। मेरे हाथ में देखिए ये है, ये देख रहा ना, ये हार्ड डिस्क कहते हैं। और पूरा सीसीटीवी कैमरे का डेटा इसी के अंदर रिकॉर्ड होता है। समझते हैं सर, मान लीजिए किसी कारणवश से जो है हमारा सीसीटीवी का जो ये हार्ड डिस्क खराब हो जाता है और डेटा उसमें है, मान लीजिए कोई हादसा हो गया है, हम चाहते हैं निकलना चाहते हैं, तो क्या आपका निकल सकता है? निकल सकता है, कितना रुपये लगता है, कैसे, बहुत सारी बातें करने जा रहा हूँ क्योंकि 23 साल का अनुभव है और डेटा रिकवरी काम कर रहे हैं। मुलाकात करता हूँ, पूरा वीडियो पक्का आपको चलेगा। राहुल जी नमस्कार, पुनः हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और 23 साल से पूरे भारत के लोगों का मदद कर रहे हैं डेटा रिकवरी करके, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोग तरफ से। पहले अपना स्वयं अपना परिचय दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने यार सर। मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर से हूँ। मेरी फर्म का नाम डेटा केयर सिस्टम है और मैं यहाँ पे डेटा रिकवरी का काम पिछले 23 वर्षों से कर रहा हूँ। आप लैपटॉप का, कंप्यूटर का डेटा रिकवर करते थे, लेकिन सुनना आजकल जो है सीसीटीवी कैमरे में जो डीवीआर एनवीआर लगता है उसका भी डेटा रिकवर करते हैं, सही बात है ये? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कितने से काम कर रहे हैं सर ये? मैं उसी समय से कर रहा हूँ। उस समय भी डीवीआर था, थोड़ा महंगा आता था। वो लोगों को अब कॉस्टिंग सस्ती लग रही है, अब तो जगह जगह डीवीआर लोग लगा ही रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है इसमें, मतलब डीवीआर के अंदर डेटा के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आता है इसमें सर? देखिए, डीवीआर के अंदर डेटा के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल ये आता है कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट होना बंद हो जाती है। अच्छा, मतलब लगा मशीन के अंदर लगा हुआ है। हाँ। और ये रीड करना बंद कर देता है। या अच्छा। फिर कभी कभी ये होता है कि बाद में याद आता है कि उस दिन का घटना हो गया था, हमको उसका फुटेज चाहिए और फुटेज डीवीआर में बेसिकली डिलीट हो गया या नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम है आपको, तो हम उसका भी एक प्रॉब्लम मेरे मन में भी है, पूछने में भी आपको। कोई कस्टमर कैमरा लगवाते घर पे, उनके मान लीजिए कैमरा लगा, उसके बाद 7 कैमरा लगा हुआ है जी। कहते भैया हमको जो है 10 दिन रिकॉर्डिंग चाहिए, 10 दिन रिकॉर्डिंग चाहिए। उसके बाद जो है हादसा जो है 10 दिन रिकॉर्डिंग है, हादसा जो है 12 दिन पहले हुआ था जी, तो वो डेटा दिखना चाहते हैं, तो उसमें डेटा ओवरराइट हो जाता है तो वो भी डेटा मिल जाता है ओवरराइट हो डेटा। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, ओवरराइट में क्या होता है ना, आपको एक चीज पता है, जो हार्ड डिस्क होती है ना, इसके अंदर जो डेटा होता है वो फ्रेगमेंटेड होता है। ऐसा नहीं है कि आपको मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 10 तारीख का डेटा चाहिए और आपके यहाँ 8 तारीख का डेटा है, तो ये नहीं है कि 9 तारीख का डेटा वो 8 तारीख के डेटा पे ही ओवरराइट होगा या 10 तारीख की डेटा पे ओवरराइट होगा। वो कहीं भी सेक्टर पे हो सकता है। तो हम लोग जब इसकी फ्रेगमेंटेड रिकवरी करते हैं तो इसमें मोस्टली ऐसा डेटा आराम से आ जाता है कि आपको जो जिस टाइम का डेटा चाहिए वो डेटा मिल जाए, क्योंकि उसी सेक्टर पे डेटा ओवरराइट हो ये जरूरी नहीं है। वो आपका किसी और सेक्टर पे होगा और वो मान लीजिए वो फाइल 20 MB की है, नई फाइल 25 MB की है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसी पर हो। अच्छा, मिल जाता है डेटा। जो बात करते हैं ओवरराइट वाला बात करते हैं, मतलब ये मिथ्या एक तरह से है। नहीं, ये मिथ्या नहीं है, सही ओवरराइट होता है, लेकिन फ्रेगमेंटेड होता है, इसीलिए वो डेटा मिल जाता है, बच जाता है डेटा। अच्छा, कोई कहे कि ओवरराइट हो गया तो हम एक बार आके एक्सपोर्ट दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, हुआ हाँ नहीं हाँ हुआ हाँ, ठीक, हम बता देंगे इस डेट से इस डेट का डेटा मिलेगा। ये देखिए, ये डेटा है, इस डेट का है, आप टाइम देख लीजिए, हाँ ठीक है, इस डेट का चाहिए हमको, सेव कर दीजिए, फिर हम डेटा दे देते हैं। अच्छा, मान लीजिए जैसे ये हार्ड डिस्क लगा हुआ, कैमरे के अंदर लगा हुआ है, ये हार्ड डिस्क जो है रीडर नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं? देखिए, कब तक रीड किया है वो देखेंगे, फिर तो ये रिकवरी है। सर, ये डेड हो गया तो? हम बता तो रहे, डेड हो गया तो अब मान लीजिए आपको 8 तारीख का डेटा चाहिए, आपको 5 ही का डेड हो गया, हाँ, तो रिकवरी नहीं हो रही है, हाँ, तो फिर हम तो 5 ही तक का डेटा देंगे। हाँ, नहीं कह रहे हैं ये रीडर नहीं कर रहा है इसको। अब बात समझने की बात हम जो कह रहे हैं, हाँ। अगर रीड जब तक रीड किया तभी तक तो डेटा सेव होगा ना। हाँ। फिर रीड नहीं कर नहीं सेव होगा। राइट। अब उस कंडीशन में तो आप हार्ड डिस्क मेरे पास लाएंगे और हम जो है आपको उसका डेटा जहां तक सेव हुआ है रिकवर करके देंगे। देखिए, एक चीज और बता दे रहे हैं, आप हार्ड डिस्क रिकवर कराते हैं ना, आप इस हार्ड डिस्क को मान लीजिए आपका डीवीआर का डेटा है, आपको अब नहीं मालूम है कि इस डीवीआर का फोरेंसिक करवाना है कि डेटा रिकवर करवाना है कि डीवीआर का हमको क्या करवाना है, तो आप नॉर्मल किसी कंप्यूटर वाले पे साइबर कैफे में गए, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करवा दिया, उसमें एनटीएफएस पार्टीशन बना देगा, तो फिर वो बड़ा टिपिकल केस हो जाएगा। हाँ, ये नोटिस होता है कि लोग डीवीआर निकालते हैं, कंप्यूटर में लगाए, हाँ कंप्यूटर लगाए थे, कंप्यूटर रीडर नहीं करता है। हाँ, फिर क्या अरे भैया और देखिए हार्ड डिस्क रीड नहीं कर रहा, खराब हो गया, वो रीड नहीं कर रहा है तो चांस है कि मिल जाएगा पार्टीशन। चूंकि वो लाइनेक्स पर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर होता है तो विंडोज में वो पार्टीशन नहीं दिखेगा। कुछ डीवीआर में दिखता है, MP4 जिसमें बनता है, किसी में नहीं भी बनता
होता है, तो आपको वो हार्ड डिस्क में अगर नहीं दिख रहा है तो आप वो हमारे पास लाइए, वो हम उसका जो काम है वो हम कर देंगे। हम उसको उस नहीं दिख रहा तो ये अच्छा, अगर आपने उस पर पार्टीशन बना दिया फॉर्मेट करके, तब एक केस और टेढ़ा हो गया। चलिए, ये चीज हो गया। एक दुकानदार बहुत गेम खेलते हैं, गेम क्या खेलते हैं लोग समझाते हैं कि नॉर्मल हार्ड डिस्क लगाने से अच्छा है कि सर्विलांस हार्ड डिस्क लगाइए, सर्विलांस हार्ड डिस्क के डाटा डेटा सुरक्षित रहता है। ये होता है कि उसी को लोग ऐसा देखिए एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर के लिए जो कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क बनी है वो कंप्यूटर में लगाइए, जो डीवीआर के लिए बनी है डीवीआर के लिए। दुकानदारों में एक चीज और मैं बता दूं, आप जो हार्ड डिस्क जब मार्केट में आप जाते हैं हमें डीवीआर लगवाना है, वो सारा दाम जोड़ते हैं, उसमें हार्ड डिस्क का दाम जोड़ देते हैं, और वो हार्ड डिस्क किसी और कंपनी की रिफर्बिश होती है। सर्विलांस वाली हार्ड डिस्क लगा लीजिए। नहीं, सर्विलांस वाली तो हम बता रहे हैं, सर्विलांस की तो आप खैर नहीं लगा रहे हैं। अब वो उनके पास जियोनिक्स और ऐसी कोई कंपनियों की हार्ड डिस्क आती है जो रिफर्बिश्ड होती है। अच्छा। तो सर्विलांस हार्ड डिस्क अच्छी है, आप लगा सकते हैं, वो तो बेस्ट है, लेकिन उसको कंप्यूटर में नहीं लगानी है। हाँ, कंप्यूटर में नहीं लगानी है आपको, डीवीआर के लिए डीवीआर में लगाइए। दूसरी चीज ये है कि अब क्या हो रहा है, मोस्ट केसेस में डीवीआर की हार्ड डिस्क आप रिफर्बिश लगा रहे हैं, वो मत करिए। देखिए वो हार्ड डिस्क वो रिस्की नहीं है, वो खराब हो गया अगर तो फिर उसका जाएगा, तब वो डेटा उसका बहुत मुश्किल है, वो बहुत ज्यादा खराब होती है। वो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको एक चीज और है, डीवीआर आपके यहाँ लगा है तो हफ्ते में कोई एक दिन डिसाइड करिए कि हम संडे को ये करते हैं, ऐसा करते हैं, तो हम संडे को अपना डीवीआर भी चेक करेंगे कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारी फुटेज सर्च में आ रही है कि नहीं आ रही है। पता चला नहीं आ रही है तो फिर डीवीआर का मतलब फिर आप लीजिए, चेकअप मत करिए, किसी हादसा हो गया खोजेंगे, डेटा बर्बाद नहीं करेंगे, डेटा ओवरराइट हो गया, डेटा रिकवर ही नहीं हुआ, यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ऐसे रिकवर तो होगा जगह रिकॉर्ड हुआ है तो, लेकिन ये नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अगर आपके पास भी घर में कैमरा लगा हुआ है, ऑफिस में लगा हुआ है, तो जान जाइए इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसी के लिए डेटा सेव होता है। आजकल एक चीज और चल रहा है कि दो प्रकार का सब लोग कैमरा लगवा रहे हैं, एक लगा रहे हैं डीवीआर लगवा रहे हैं, एक लगा रहे हैं एनवीआर आईपी कैमरा लगवा रहे हैं। तो एज ए एक्सपर्ट डेटा रिकवरी काम करते हैं, तो डेटा रिकवरी करने में जो एनवीआर और डेटा उसका रिकवरी आसान होता है कि डीवीआर वाला डेटा रिकवरी इसमें आसान होता है? नहीं, एनवीआर डीवीआर में देखिए रिकवरी तो हमको हार्ड डिस्क से ही करनी है। एनवीआर है तो भी उसमें कहीं ना कहीं सर्वर बना होगा, हार्ड डिस्क लगी होगी। वो अच्छा, आपको हार्ड डिस्क से मतलब है, चाहे एनवीआर हो चाहे डीवीआर हो, चाहे आप छोटा वाला कैमरा का मेमोरी कार्ड ले आइए, वो उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब काम करते हैं, हम डेटा रिकवर किसी से भी रिकवर करके दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी डीवीआर एनवीआर या छोटे वाले चिप का डेटा रिकवर करना है तो राहुल सिंह जी है, 23 साल का अनुभव है डेटा रिकवरी करने के लिए, और आप इंडिया किसी कोने से देख रहे हैं और आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, मैं इनका नंबर देता हूं, फोन करके जो है इनका डिटेल ले सकते हैं और क्या जो है अप्लाई कर सकते हैं। मान ली हमारे वीडियो को पूरे इंडिया से लोग देखते हैं, किसी का लखनऊ में है डीवीआर खराब हो गया और रिकवरी करना चाहता है तो आपको भेज सकता है वो? हाँ बिल्कुल भेज सकता है। और पहले पैसा भेजना पड़ेगा? नहीं, पहले डेटा रिकवर होगा, डेटा आ जाएगा तब पैसा लास्ट चीज है। एक चीज मैं आपको अपनी तरफ से सबको जानकारी देता हूँ, देखिए डीवीआर की रिकवरी आप सब करा रहे हैं, कराते हैं, डीवीआर रखे हैं, जिसका ठीक भी है उसको फुटेज मिल गया। एक बात का ध्यान रखना है, अगर इस डीवीआर के फुटेज को कोर्ट में सबमिट करना है, अच्छा, तो आपको आपको मैं एक जानकारी दे देता हूं, उसको सीजर का एक प्रोसीजर है। आप डीवीआर का फुटेज एक्सपोर्ट करने से पहले डीवीआर के स्क्रीन को, डीवीआर को प्ले करके उसके बगल में कोई ऐसी घड़ी जिसकी डेट बदली ना जा सके उसको बगल में लगाना है, और एक वीडियो बनानी है कि हमारे डीवीआर में इस समय 12:36 हो रहा है, मेरे फोन में भी 12:36, इस घड़ी में भी 12:36 हो रहा है, एविडेंस के लिए। अब हम इसका वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में सबसे बड़ी चीज आती है उसकी डेट प्रूव करना। घटना आपके यहाँ हुई, आप ही को फंसा दिया, डीवीआर आप ही के घर में लगा है, तो हो सकता है आप डेट पीछे करके वो चेंज कर। राहुल जी, अपना आप एक बार नंबर शेयर करिए। मेरा नंबर है 7428708196। इस नंबर पे फोन करके अगर आपके पास भी डीवीआर एनवीआर का हार्ड डिस्क है, उसका डेटा रीड नहीं कर पा रहा है, इनसे बात करिए और सोल्यूशन पाने के लिए जो है इनसे आप जो है सलाह ले सकते हैं। सलाह का कोई पैसा नहीं है। अगर आप गोरखपुर के बाहर से देख रहे हैं वीडियो को तो आप इनको फोन करें, डिटेल लेकर के इनको जो आप भेज सकते हैं, आपका डेटा रिकवरी हो जाए तभी आपका पैसा लगेगा। दोस्तों मैं दिखा देता हूं, ऑफिस देख लीजिए दोस्तों, ये ऑफिस इनका है, ये हाईटेक मशीन लगा रखे हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं आउट ऑफ इंडिया से जो मशीन है वो भी लगा रखे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो
इसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और राहुल जी को धन्यवाद दीजिए कि पूरे भारत में लोगों की हेल्प कर रहे हैं डेटा रिकवरी करवाने की। सर बहुत धन्यवाद आपका सर। नमस्ते सर आपको। नमस्ते।